गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी के रिवीजन का। पहला हमारा वर्ड था कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है हम किसी बात से घबराए हुए हैं, हम चिंतित है किसी बात को लेकर, उसे बोला जाता है। घबराहट होना, किसी तरह की चिंता होना, किसी तरह की व्याकुलता होना, उसे बोला जाएगा कॉन्स्टरेशन, कॉन्स्टरनेशन। अगला शब्द है पेंडेमिक। पेंडेमिक ऐसी महामारी, ऐसा रोग होता है जो सर्वत्र विद्यमान होती है, सभी जगह पूरे विश्व में फैली हो। ऐसी बीमारी को, ऐसी महामारी को, ऐसे रोग को बोला जाएगा पेंडेमिक। अगला शब्द है एलेक्रिटी। एलेक्रिटी का मतलब होता है किसी भी काम को बड़ी तेजी से करना, स्फूर्ति के साथ करना, तत्परता के साथ करना, उसे बोला गया है एलेक्रिटी। अगला शब्द है पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है भविष्य में क्या घटित होने वाला है, तो इसकी पूर्व सूचना देना, भविष्यवाणी बताना, उसे बोला गया है पोटेंट। अगला शब्द है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है ऐसा रोग या ऐसी समस्या जो किसी एक स्पेसिफिक जगह से संबंधित हो, जो वहीं तक केवल सीमित हो, किसी एक जगह से संबंधित कोई रोग या कोई समस्या, उसे बोला गया है एंडेमिक। अगला शब्द है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हमें इशारा कुछ करती हो, कुछ इंडिकेट हमें कोई कर रही हो, कोई चीज स्पष्टतः दिख रही हो कोई चीज, उसे बोला गया है मैनिफेस्टेशन। अगला हमारा शब्द है फेटल। फेटल का मतलब होता है ऐसी ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई घटना जो हमारे लिए बहुत ज्यादा दुखदाई हो, प्राण घातक हो, जानलेवा हो, उसे बोला गया है फेटल। अगला शब्द है स्टिग्मेटाइजिंग। स्टिग्मेटाइजिंग का मतलब होता है किसी तरह, किसी पे किसी तरह का कोई लांछन लगाना, कलंकित करना, किसी को कलंक लगाना, आरोप लगाना, उसे बोला गया है स्टिग्मेटाइजिंग। अगला शब्द है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल से, या हम बोल सकते हैं अपारदर्शी होना, जिसके प्रकाश आर पार ना जा सके, या फिर ऐसी कोई बात जो अंडरस्टैंड करने पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, जिसे परेशानी का सामना करना पड़े, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड ओपेक। अगला शब्द है वेग। वेग का भी मतलब होता है अस्पष्टता होना, धुंधलापन होना, उसे बोला गया है वेग। अगला हमारा शब्द है ख्वेल। ख्वेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नष्ट कर देना, तबाह कर देना, पूरी तरह से बर्बाद कर देना, उसे बोला गया है ख्वेल। अगला शब्द है डिसमिनेट। डिसमिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्प्रेड करना, बढ़ाना, फैलाना, प्रचार करना, उसे बोला गया है डिसमिनेट। अगला शब्द है आर्सनल। आर्सनल का मतलब होता है सेना जहाँ पे अपने अस्त्र शस्त्र रखती है, आयुधशाला या शस्त्रागार, उसे बोला जाता है आर्सनल। अगला शब्द है पोडियम। पोडियम का मतलब होता है भाषण देने वाला, जहाँ जिस मंच पे खड़ा होकर भाषण देता है, उसे बोला गया है पोडियम, मंच या चबूतरा। अगला शब्द है क्रेव। क्रेव का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने की हमारी इच्छा होना, लालायित होना, मतलब तलब उठना किसी चीज की, उसे बोला गया है क्रेव। अगला शब्द है एफेबल। एफेबल का मतलब होता है व्यक्ति का नेचर जो कि मिलनसार हो, सबसे वो अच्छी तरह से घुले मिले, फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंडली नेचर हो उसका, उसे बोला गया है एफेबल। एनविएबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे प्राप्त करने की सब इच्छा रखते हों, उन्हें उसे बोला गया है एनविएबल। अगला शब्द है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी भी कार्य को समाप्त करना, पूरा करना, कंप्लीट करना, उसे बोला गया है अकम्प्लिश। अगला शब्द है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह से तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना, उसे बोला गया है ऑब्लिटरेट। अगला शब्द है एग्जाजरेशन। एग्जाजरेशन का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अतिशयोक्ति करना, किसी चीज की हद से ज्यादा करना, कोई चीज मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, बखान करना किसी चीज का, उसे बोला गया है एग्जाजरेशन। अगला शब्द है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, बहुत ज्यादा टफ हो, या फिर ऐसी कोई चीज जो डराने वाली हो, उसे बोला जाता है फॉर्मिडेबल। अगला शब्द है एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब होता है बहुत अधिक खुशी होना किसी बात को लेकर, बहुत अधिक प्रसन्नता होना किसी चीज को लेकर, उसे बोला गया है एक्सल्ट। और लास्ट वर्ड था डिजायर, मतलब एस्पायर। एस्पायर का मतलब होता है महत्वाकांक्षा या आकांक्षा, कोई इच्छा, डिजायर, उसे बोला गया है एस्पायर। तो ये लास्ट वर्ड था इस स्लाइड का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।